यार धोखा हो गया, धोखा हो गया। श्री जी ऐसा आए और उनको छुआ भी नहीं, वो हमारा वस्त्र। हम एक घटना तुम्हें बताते, गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे। आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे, दंडोती परिक्रमा। तो प्रातः वही 4 बजे होंगे, तो गिरिराज जी में ऐसे मोटा करधनी पहने हुए और नीचे का बस ऐसे खड़े हुए। ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक है, पर उनका ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे गिरिराज। ज्यादा विचार नहीं किया। हमने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहते हैं तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बाले। तो कहा यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया और ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। अब हमारी दंडोती रुक गई। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं। गिरिराज जी ही थे, वही लीला विनोद। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते। अगर ये हमें पता होता कि ठाकुर जी है तो गले, तो ये ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते अपने जनों के साथ, पर वो साक्षात्कार नहीं माना जाता। साक्षात्कार माना जाता प्रभु प्रभु के रूप में आकर साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे छुपा छुपी के खेल तो बहुत खेलते हैं। जब पूरा जीवन भगवान को अर्पित है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। बिल्कुल ऐसे। और क्यों जाने, हम क्यों जाने कल क्या होगा? हमें जानने की जरूरत नहीं। राधा राधा राधा, जिस समय मरना है उसी समय मरेंगे, कोई काट नहीं सकता। सुनो भरत भावी प्रबल, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष वशिष्ठ जी के वचन है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। वो पहले से लिख गया है। अमुक जगह अमुक घटना से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर टालने वाली बात होती तो दशरथ जी तड़प करके राम जी के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं। आप विचार करके देखो, कौशल्या जी वैधव्य को प्राप्त हो रही है। ये सब क्या है? मतलब भगवान का विधान जो है वो पक्का है। तो जितने देर हम दिए खूब आनंद से जिए, नाम जप करें, दूसरों को कष्ट ना पहुंचावे, बढ़िया है। फल नहीं होता, ये गलत शब्द है। सफल नहीं होगा। अभी कोई चालाकी से सफल हो सकता है। रावण जैसा कोई चालाक पुरुष था, सब विद्याओं का ज्ञाता, परम चालाक था। काल निमित्त से बढ़कर कोई चालाक था? पूरी संजीवनी बूटी जैसी ही द्रोणागिरी में हर औषधि को कर दिया और साधु बनकर बैठ गए। हनुमान जी ने मार डाला, राम जी ने रावण को मार डाला, रहा न को कुल रोवन यारा। चालाक पुरुष सफल कैसे हो सकता? नहीं। सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है, पर सफल सीधा सरल सच्चाई पर चलने वाला हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल सीधे थे, यहां तक इतने सीधे थे कि युद्ध क्षेत्र में कल कौन सी रणनीति है वो जाके दुर्योधन सीधे पूछ लेता था। भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचना है वो बता देते थे। इसीलिए भगवान 2 बैठक करते थे, एक युधिष्ठिर के साथ और एक युधिष्ठिर से अलग। युधिष्ठिर के साथ जो बैठक की वो चक्रव्यूह रचना ही नहीं होगी, क्योंकि वो दुर्योधन को पता हो। इतने सरल थे कि वो आके पूछ लेते, वो पूरी बात बता देते थे। तो आप देखो विनाश किसका हुआ? चतुर चालाक, जिसके साथ शकुनी, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन के साथ इतने चालाक, चालाकी की हद थे ये लोग। तो क्या ये लोग सफल हुए? नहीं। सफल हुए सीधे साधे युधिष्ठिर जी महाराज। तो चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा, लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा, लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। थोड़ी यात्रा ऐसी है जिसमें संशय हो सकता है देखकर कि बेईमान, दुष्ट, चालाक, कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा, ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा, और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। उसका पुण्य उसको साथ दे सकता है, लेकिन जो जीवन का परिणाम है वो ये पद नहीं है। मरोगे तो तुम्हारे साथ पद नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ रुपया नहीं जाएगा, अच्छाई जाएगी, तुम्हारे सत्कर्म जाएंगे। और ये पक्की बात समझ लो, जब आपके आचरणों का, और भगवान ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि खुला आचरण उसकी गंदगी सामने आ जाती है। आदमी की इज्जत चली गई तो किस योग रह गया? तो ये पक्का समझ लो, अच्छा पुरुष और धर्मात्मा पुरुष दुखी हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। विजय को वही प्राप्त होगा।